बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हम नेशनल इनकम को किस तरह मेयर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। नेशनल इनकम की मेजरमेंट हम 3 तरीक़ों से करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड, और इसे हम एक और नाम देते हैं NI, यानी कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें होता क्या है, डॉक्टर माशा की जो तारीफ़ है उसके अकॉर्डिंग ये था कि कौमी आमदनी से मुराद एशिया खिदमात का वो मजमुआ जो किसी भी मुल्क के लोग अपने मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल में ला के एक अरसे के अंदर पैदावार करते हैं। बस हमें डॉक्टर माशा ने क्या कहा था कि 1 साल के अरसे में हम जितनी भी एशिया और खिदमात लेते हैं उन सबको मजमुआ कर लें तो ठीक है, तो वो हमारी नेशनल इनकम होगी। ठीक है, तो हम इन तमाम एशिया खिदमात को अगर हम प्लस कर लें तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, नेशनल इनकम को पैमाइश करनी है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला तरीका क्या बताया है, आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड में क्या करना है, हमने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया 1 साल के अरसे में उन सबको हमने प्लस कर लेना है, तो हमारी कौमी आमदनी या नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या है, सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाना है जिसमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है। गुड्स एंड सर्विसेज ज़रूरी नहीं यही लेनी है, आपने कोई भी गुड्स ले लेनी है। ये हमने यानी गुड़, वीट, राइस, शुगर, कॉटन वगैरह लिया, आप कोई भी ले सकते हैं गुड्स। और सर्विसेज मैंने ली हुई है टीचर, लॉयर, डॉक्टर, आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरह 10 लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कि टोटल हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है। आपने ज़्यादा प्रोडक्शन लिखनी है। ठीक है, 1000 की रेंज में जो होगी गुड्स, क्योंकि हमने कोई एक मंथ की या किसी एक पर्सन की नहीं ले रहे हैं, हम पूरी कंट्री की और पूरे साल की ले रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपने ज़्यादा लेनी है। जैसा कि वीट हमने ली है टोटल प्रोडक्शन में 4000 kg। ठीक है, और राइस ली है 2000 kg और शुगर ली है 2000 kg, जिस तरह आपने ले लें। ठीक है, जो टीचर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो हमने देखना है कि 1 साल के अरसे में न्यू कितने आई हैं, उनकी सैलरी कितने, वो वगैरह देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 साल के अरसे में न्यू 20 टीचर्स आए हैं, लॉयर्स 10 आए और डॉक्टर 5 आए। ठीक है, इसी तरह आपने ले लेनी है, सारी चीज़ें ले लें। उसके बाद आपने देखना है कि उन चीज़ों की मार्केट में वैल्यू कैसी है, कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट में ली हुई है कि वीट हमने 4000 kg पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं और उनकी मार्केट पर kg मार्केट वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज़। ठीक है, अगर हम 4000 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। हमने पहले क्या लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, कोई सी 9-10 गुड्स एंड सर्विसेज ले लें। उसके बाद हमने उनकी ले लेनी है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है। टोटल प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा लेनी है, 1000 में लेनी है, गुड्स की कह रही हूँ, सर्विसेज की नहीं कह रही। ठीक है, गुड्स की हमेशा 1000 में लेनी है क्योंकि हमने पर ईयर के हिसाब से किया है। ठीक है, उसके नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, मार्केट वैल्यू का, कि हमने इतनी गुड्स प्रोड्यूस तो कर ली लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हमने देखना है। ठीक है, अगर 1 kg वेट्स की कीमत है 25 रुपीज़ पर kg, तो ठीक है, तो देन अगर हम 25 को 4000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी, कितनी हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसको हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर हम तमाम टोटल वैल्यू को क्या कहते हैं, प्लस कर लें तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम या नेशनल इनकम आ जाएगी। जो हमने लेनी है टीचर्स वगैरह जो सर्विसेज, उसका हमने क्या लेना है, मार्केट वैल्यू हमने 1 साल के अरसे में जितनी वो इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल के अरसे में कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल ही लिया ना, तो हमने सबकी क्या ले ली, 1 लाख ले लिए सबकी। ठीक है, हमने वैसे इसमें डिफरेंट होता है, डॉक्टर की ज़्यादा होती है, टीचर्स की कम होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ली है, तो इस तरह उन्होंने क्या सबके सेम ले ली है।
आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है। तो हमारी ये जब टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम या नेशनल इनकम आ जाएगी। फर्स्ट इसका जो मेथड है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है कोई सी 9-10, उसके बाद हमने देखना है कि उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है। जरूरी नहीं आपको यही वैल्यू लिखनी है, आप खुद से कोई भी कीमत लगा सकते हैं, लेकिन ज़हन पे रख के लगानी है कि वेट्स की कीमत इससे कम ना हो, ठीक है, उस हिसाब से लेनी है। तो फिर हमने क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन को मार्केट वैल्यू के मल्टीप्लाई करना है तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम या नेशनल इनकम आ जाएगी। इसके कुछ प्रोडक्टिविशन है, यानी कि कुछ इसके एहतियात आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आती है मल्टीपल काउंटिंग। मल्टीपल काउंटिंग ये होती है कि आपने दोहरी गिनती किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ये भी काउंट कर लिया वो भी, आप किस तरह कह लेना, जैसा कि लिखा है कि प्राइस ऑफ मीट, नेक्स्ट प्राइस ऑफ फ्लोर एंड देन प्राइस ऑफ फ्लोर, ठीक है। समझ आ गई। हमने दोहरी गिनती में क्या करना है, हर एक चीज़ को एक बार ही मेयर करना, बार बार नहीं गिनना। फॉर एग्जांपल पहले हमने क्या लिया था, एक लकड़ी ले ली, उसकी कीमत लगा ली, इतनी कीमत है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो हमने देख ली, ठीक है। देन हमने क्या, उस लकड़ी की क्या बनाने के फर्नीचर से पहले देख लिया, पहले खाम लकड़ी, फिर क्या फर्नीचर बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल हुई है, इस्तेमाल करें वो, फिर हमने क्या प्राइस कर ली तैयारशुदा फर्नीचर की, ठीक है। तैयारशुदा फर्नीचर की जितनी भी प्राइस आएगी वो हमने ले ली। अब फॉर एग्जांपल खाम लकड़ी की जो कीमत थी, मालियत कह लें 10,000 थी, और फर्नीचर से पहले उसकी कितनी थी 15,000, और तैयारशुदा फर्नीचर की उस लकड़ी की कितनी है 25,000। इन सब को प्लस करें तो क्या आ जाएगी 50,000 आएगी। लेकिन हमारे मालियत कितनी है, हमने सिर्फ वो लेनी है मालियत जो बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो बन के तैयार कितनी हुई है 25,000। तो हमारी मिस क्या हो रहा है 25,000 का हमें दोहरी गिनती की वजह से नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में हमारी जो होगी लकड़ी से हमें जो इनकम आंसर अर्न होगी वो 25,000 होगी, लेकिन हम क्या क्या ले रहे हैं 50,000, क्योंकि हम दोहरी तो 3 बार 2 बार उसी चीज़ की गिनती करी जा रही है। सबसे पहले हमने इसे रोकना है, ठीक है। इसके बाद आता है हॉबीज़ और रिसेशन। हॉबीज़ तो आप सब जानते होंगे, तफरीह वगैरह करने के लिए जो भी काम हम तफरीह की खातिर करते हैं उससे हासिल करदा आमदनी भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, ठीक है। अगर कोई शख्स अपने बागात लगाता है, मुर्गबानी करता है, कोई भी काम करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तफरीह के लिए उसने अपने बाग लगा दिए, वो पार्क तो नहीं कहलाएगा, कोई आगे उधर वॉक वगैरह नहीं कर सकता है, उसके कोई इनकम नहीं अर्न होगी। अगर अर्न होगी भी वो भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगी, ठीक है। ध्यान आती है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, indirect tax which have been levied by the government on the commodity product by sale, ठीक है। अब indirect tax क्या है, ये नाम से जाहिर होते हैं। indirect tax वो होते हैं जो आपको डायरेक्टली पे नहीं करने पड़ते, इनडायरेक्टली आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने कोई भी गुड्स लिए उस पर कोई ना कोई टैक्स ऐड होगा। फॉर एग्जांपल आपने सुपर बिस्किट लिया, उस पर उसकी प्राइस पे भी टैक्स ऐड होगा, देन आप वो सुपर बिस्किट खरीदते हैं। सो जो भी इंडायरेक्ट टैक्स लगता है वो भी हमारी कौमी आमदनी का होता है। से टैक्स होते हैं उससे भी हमने मुमकिन करना है, ठीक है, मुमकिन यानी कि निकालना है। उसके बाद आ जाता है वर्क विदाउट पेमेंट। वर्क विदाउट पेमेंट वो आता है कि जो हम वो काम जो हम किसी भी पेमेंट के बगैर करें, जैसा कि घर में कोई भी काम करते हैं, घर का कोई भी काम करें तो वो क्या होता है, हम उसके कोई भी पेमेंट नहीं लेते, विदाउट पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई कपड़े सीती हो, किसी दूसरे के सिए तो वो कपड़े को पैसे ले बनाने के, सीने के, स्टिचिंग के, लेकिन वो घर पे किसी का सूट सिए अपना, अपनी अम्मी का या किसी का भी, तो उसकी वो स्टिचिंग के पैसे ना ले, तो वो क्या हो गया हमारी
वर्क विदाउट पेमेंट, तो वो भी हमारी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती। इसके बाद आता है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ आप सबको समझ आ जाता है, नाम से जाहिर है कि जो भी हाउसवाइफ, तो आप सबको पता है कि जो भी एक घरेलू औरत, क्या कह रहे हैं, हाउसवाइफ जो भी है वो घर के जो भी काम करती है, वो काम क्या करती है विदाउट कोई भी पेमेंट के, वो कोई पेमेंट नहीं लेती। ऐसा हुआ है कभी कि उसने कहा मैंने इतना काम किया था, हस्बैंड से अपनी कहे कि मुझे इतनी पे चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता सी, ठीक है। और हाउस वाइफ जो क्या होती है विदाउट पेमेंट सारा काम करती है, देन उस वो भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता उसका काम। उसके बाद आता है इनलीगल मीन्स। इनलीगल मीन्स क्या होते हैं? इनलीगल मीन्स मतलब क्या कहते हैं, करप्शन वगैरह करना, जो उससे जो भी इनकम आते हैं, जो भी पैसा वगैरह लेन देन होता है, वो भी हमारी क्या कहते हैं नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी इंक्लूड। ठीक है, हमने कोई भी न्यू गुड्स बनाई है, कोई सर्विसेज न्यू ले रहे हैं, वो तो ऐड होगी, लेकिन जो ओल्ड गुड्स है उसकी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पर हमारी जो होगी वो हमारी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक ले रहे हैं तो आपकी उसकी पेमेंट, आपकी जो भी होगी लेन देन, वो क्या नेशनल इनकम में ऐड होगी। लेकिन आप अगर सेकंड हैंड बुक ले रहे हैं, उस पर जितने भी पे हुई है, आपने कुछ भी किया है, ट्रांजेक्शन किए, वो हमारी शामिल नहीं होगी नेशनल इनकम में। ठीक है, आई थिंक आपको फर्स्ट इसका मेजरमेंट समझ आ गया। इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, इनकम मेथड। Income method. The income method is sum to up all recommendation received by the factor of production, land, labor, capital and organization during a year. यानी कि अगर हम तमाम, ये नाम से ज़ाहिर है इनकम मेथड, कि हर एक शख्स की कोई ना कोई इनकम होती है। ठीक है, अगर हम तमाम इनकम को प्लस कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, हम नेशनल इनकम क्या मालूम कर सकते हैं। हम किस तरह, कौन सी फैक्टर प्रोडक्शन से करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, वो लैंड लेबर से हम किस तरह इनकम अर्न करते हैं। अगर हम लैंड वगैरह करें तो उसके बदले में हमें उसे रेंट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ज़मीन, कुदरती अतियात और मकानात का किराया शामिल होता है। ठीक है, लैंड रेंट में क्या शामिल होता है, ज़मीनों, कुदरती अतियात और मकानों का किराया। ठीक है, उसके जो भी हमने कोई भी ज़मीन दी हुई है, कोई भी मकान वगैरह दिया, तो उसका कोई ना कोई किराया उसमें शामिल होता है। उसके बाद होता है अगर हम किसी के यहाँ लेबर, एज अ लेबर काम कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई वेज मिल रही होती है। जैसा कि आप कोई भी सरकारी मुलाजिम है या फिर कोई भी प्राइवेट मुलाजिम है, आपको कुछ ना कुछ पे मिल रही होती है, वो पे हमारी क्या होती है, वेज वगैरह होती है। उसके बाद होता है अगर आप क्या करें, कैपिटल है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट कैसे होता है, अगर आपने कोई भी कर्ज़ा लिया होता है तो आपने उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। इंटरेस्ट के बगैर कोई किसी को भी कर्ज़ा नहीं देता। ठीक है, जो भी कर्ज़ा आप पे करते हैं, कहते हैं, सूद पे करते हैं, वो हमारा क्या होता है, आमदनी होती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन होता है फर्म्स क्यों काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो भी हम अर्न करेंगे, वो हमारी नेशनल इनकम में शामिल होगा। सो हम कह सकते हैं अगर हम क्या कहते हैं, रेंट को, वेजेस को, इंटरेस्ट रेट को और प्रॉफिट को प्लस कर दे तो हम कौमी आमदनी मालूम कर सकते हैं। इनकम मेथड में क्या आ गया, अगर हम हमारे रेंट को, वेज को, इंटरेस्ट रेट को, प्रॉफिट को प्लस कर दे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। इसके भी कुछ एहतियात हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, वो अदायगियाँ जो हम बगैर मेहनत से वो रकम जो हम बगैर किसी मेहनत से हासिल कर लें, वो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाती है। जैसा कि ज़कात, सदका, खैरात, पेंशन, तोहफे या बीवी को जेब खर्च वगैरह देना। ठीक है, वो हमारी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, हमने जो भी बगैर किसी मेहनत से हासिल करते हैं, वो हमारी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होता। इसके बाद आता है इनलीगल अर्निंग। इनलीगल अर्निंग वही स्मगलिंग,
रिश्वत, करप्शन, चोरी चोर वगैरह से जो भी हम रकूम हासिल करते हैं, एशिया हासिल करते हैं, वो भी हमारी कौमिया आमदनी में शामिल नहीं होता है। इसके बाद होता है मल्टीपल काउंटिंग। मल्टीपल काउंटिंग वही कि आपने उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको प्लस करना है, ठीक है। आपने एक बार देख लेना है इसकी ये चीज़ बनेगी, हमने एंड वाली वैल्यू को वही देखनी है, सिर्फ ये नहीं देखना पहले लकड़ी, खाम लकड़ी, फिर फर्नीचर के लिए लकड़ी एक वो प्लस कर ली, फिर हमारे फर्नीचर बन गया उनको भी प्लस कर लिया, जो पीछे मैंने एग्जांपल दी इस तरह, ऐसा नहीं करना। इसके बाद होता है इंक्रीज इन प्राइस। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज जैसा कि लैंड, हाउस, शॉप्स increase due to increase their price due a year, the increase should not be included in national income, ठीक है। अगर किसी भी हाउस की, घर की, शॉप की या लैंड की कीमत बढ़ जाए एक साल के अरसे में, तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। देन हम अपने लास्ट मेथड पे आते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये है कि हम अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नाम से ज़ाहिर है, जो भी लोग होते हैं हर कंट्री में, कोई ऐसा शख्स नहीं आप कह सकते हैं कि उसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। सब क्या अर्न क्यों करते हैं? खर्चा करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है। अगर हम जो भी कोई भी खर्चा कर रहे हैं उन तमाम अखराजात को प्लस कर लें तो हम क्या करेंगे? अपनी टोटल इनकम हासिल कर सकते हैं, नेशनल इनकम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या होता है, हम किसको प्लस करना है? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पर्सनल मीनिंग होता है निजी, या जो भी हम आम ज़रूरी ज़िंदगी पर खर्च करते हैं, खाने पीने, पहनने, रहने पे, घर पे कुछ भी खर्च करते हैं, वो हमारी क्या होता है? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम तमाम लोगों की पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को प्लस कर दें, दैन हमने क्या प्लस करना है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हर एक कंट्री में गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्सपेंडिचर करती है, जैसा कि गवर्नमेंट कोई भी तलीमी अदारा बनाती है, कोई भी क्या कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह बनाती है, उस पर कोई ना कोई खर्चा आता है। उन तमाम अखराजात को प्लस कर लें। पहले हमने क्या कहते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर को, फिर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैन आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये है कि या इंक्लूड द ऑल एक्सपेंडिचर दैट प्राइवेट बिजनेस स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट, रिवेल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कोई जो भी खर्चा करते हैं कोई न्यू बिजनेस करने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट न्यू करती हैं, उस पर जो भी खर्च आता है उनको प्लस करना। देन आता है ग्रॉस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट न्यू प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करती है तो उस पर भी कोई ना कोई खर्च आता है, उन खर्चात को जमा करना है। देन आता है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यानी क्या जो होती है फॉरेन गवर्नमेंट होती है स्पेंड करते गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ नेशनल इकोनॉमी ओवर द इकोनॉमी स्पेंड ऑन द आउटपुट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। हमारी जो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दे तो हमारी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम में GNP इक्वल टू C+I+G+X-M। यहाँ पे C क्या है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद G क्या है? हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन हमारा I था, I हमारा क्या? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी दोनों तरह की आ सकती हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी और ग्रॉस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। उसके बाद X-M क्या है? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके भी कुछ एहतियात हैं। सबसे पहले आते हैं परचेज ऑफ ओल्ड कमोडिटी। परचेज ऑफ ओल्ड कमोडिटी क्या है? When a new commodity is purchased, its expenditure is measured in the national income, which on the purchase of old commodity, they expenditure are not included, ठीक है। वही बात कि अगर हमने कोई न्यू चीज़ परचेज की है तो उसका
जो भी खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ तो हमने मेयर करना। अगर पुरानी चीज़ खरीदी है तो वो नहीं होगा। इसके बाद इनलीगल सोर्स से हम जिस सोर्स पे जो भी खर्चा किया है, किसी को स्मगलिंग वगैरह पे खर्चा किया है, जहाँ रिश्वत वगैरह देने पे जो भी खर्चा हुआ है वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया। बहुत ही इजी टॉपिक है, वैसे थोड़ा सा लेंथी है बस, वैसे इजी है। इसके 3 मेयर है। फर्स्ट में हमने तमाम जितने भी गुड्स बनी हैं उनको प्लस कर लेना है तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएंगे। सेकंड है इनकम मेथड में, हम अगर तमाम लोगों की इनकम को प्लस कर दें तो हमारा हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तमाम लोगों की कौन कैसे होती है, रेंट, वेज, क्या कहते हैं सूद, क्या कहते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तमाम को प्लस कर दे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। इसके बाद आता है थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम तमाम लोगों की एक्सपेंडिचर को प्लस कर दे तो हम नेशनल इनकम मालूम कर सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट को हम प्लस कर दें। थैंक यू सो मच। Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.